एल्विस एंड मार्लिन, वन नाइट इन हॉलीवुड। सन 1963, लॉस एंजलिस। सनसेट बुलेवार्ड पर नियॉन लाइटें भनभना रही थीं। उनकी चमक आधी रात की हल्की बारिश की धुन में घुल रही थी। द स्टारलाइट लाउंज, एक धुंधली रोशनी वाला बार जो बंद पड़े थिएटरों और उखड़े हुए पोस्टरों के बीच छिपा था, शराब, सिगरेट और टूटे सपनों की गंध से भरा हुआ था। अंदर एक जवान आदमी अपने विस्की के गिलास को थामे बैठा था। उसका नाम था एल्विस। खूबसूरत चेहरा, चिकने पीछे किए हुए बाल, फिल्मी हीरो जैसी ठुड्डी, मगर आंखों में बार बार की असफलताओं का बोझ था। वो बस एक और संघर्ष करता हुआ एक्टर था, उस शहर में जहां उसके जैसे हजारों लोग आते, कोशिश करते और गुमनाम होकर खो जाते। उसका गिलास लगभग खाली हो चुका था कि तभी उसने उसे देखा। बार के सबसे अंधेरे कोने में एक औरत बैठी थी। धुंधले माहौल में भी वो चमक रही थी। सुनहरे घुंघराले बाल, चीनी मिट्टी जैसी गोरी त्वचा, गहरे लाल होंठ और उंगलियों में सुलगती सिगरेट। उसकी नजर सीधे एल्विस से टकराई। दोनों ने नाम बताए। एल्विस, उसने धीरे से कहा। मार्लिन, उसने जवाब दिया, आवाज रेशमी और लंबी गूंजती हुई। मैर्लिन नहीं, मार्लिन। वे बातें करने लगे। मार्लिन जिंदगी की खूबसूरती, दूसरे मौकों और कभी हार न मानने की बातें कर रही थी। उसके शब्द नरम भी थे और धारदार भी, जैसे अंधेरे में किसी सहारे की तरह। उस रात जब एल्विस बार से बाहर निकला तो हॉलीवुड की हवा उसे कुछ हल्की और दिल कुछ मजबूत लगी। अगली रात वो फिर आया। वो वहीं मौजूद थी। एल्विस ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे अंधेरे ख्यालों से बचाया। मार्लिन मुस्कुराई, एक रहस्यमयी, जानकार सी मुस्कान, और कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसकी सिगरेट से उठता धुआं अजीब आकृतियों में घूमता हुआ हवा में फैल रहा था। एल्विस उसकी आंखों, उसके चेहरे और उसके गहरे लाल होठों से नजर नहीं हटा पा रहा था। वो पास झुका। मार्लिन पीछे नहीं हटी। उनके होठ मिले, एक ऐसा किस जिसने एल्विस को चक्कर आया, डर और चाह दोनों से भर दिया। देर हो रही है, मुझे जाना होगा, मार्लिन ने फुसफुसाते हुए कहा, और बस उतनी ही जल्दी गायब हो गई। तीसरी रात एल्विस फिर आया। बार लगभग खाली था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आधी रात की ओर बढ़ रही थी। वो इंतजार करता रहा और करता रहा, मगर मार्लिन कहीं नहीं आई। बेचैन होकर वो बारटेंडर के पास गया जो गिलास पहुंच रहा था। सुनो, एल्विस ने धीमे से कहा। वो औरत, सुनहरे बाल, लाल होठ, मार्लिन, वो पिछले 2 रातों से मेरे साथ थी। तुमने उसे देखा होगा, है ना? बारटेंडर ने माथा सिकोड़कर देखा, फिर ठहाका लगाया। लड़के, तू तो पूरे हफ्ते अकेला ही बैठा रहा है। अपने आप से बातें कर रहा था, खाली कोनों में घूर रहा था। यहां कोई मार्लिन नहीं आती, ना अब ना पहले। एल्विस का खून ठंडा पड़ गया। नहीं नहीं, वो यहीं थी। हमने बातें की, हमने किस किया। वो असली थी। बारटेंडर ने सिर्फ सिर हिलाया। शायद तूने ज्यादा पी ली है दोस्त। सन्न रह गया एल्विस बार से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके सीने में बर्फ की तरह उतरी, और तभी वो जम गया। सड़क के उस पार, झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे, मार्लिन खड़ी थी। सुनहरे बाल सोने की तरह चमक रहे थे। लाल होठ वही रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए थे। एल्विस, उसने फुसफुसाया। होठ मुश्किल से हिले। एल्विस का सांस गले में अटक गया। मार्लिन ने फिर मुस्कुराया, एक अनकही रहस्यमयी मुस्कान। फिर पलटी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर रात की हवा में गायब हो गई।